मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए इडियम्स और फ्रेज को लेकर के आए हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। देखिए इडियम्स और फ्रेज, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला नंबर में है अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है एक बकेट मैंने ले लिया और उसमें एक बूंद पानी रखा हूँ। इसका मतलब बहुत ज्यादा चीजों में थोड़े सा का रखना, मतलब अगर मुझे भूख लगी है बहुत तेज की और मुझे मिलता है सिर्फ एक चम्मच खाने को, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बोलते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब मुझे अब ज्यादा अमाउंट की जरूरत है लेकिन मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं अ ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ज्यादा की जरूरत है और कम मिल रहा है, ठीक है ना। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, तो ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कि बकेट में, बड़ा सा बकेट में एक बूंद पानी, दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारा है अ डार्क हॉर्स होता है। अ डार्क का मतलब होता है अंधेरा और हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। इसका मतलब किसी भी तरह से आप नहीं पकड़ पाएंगे, इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है, डार्क मतलब अंधेरा और हॉर्स का मतलब घोड़ा। सोच लीजिए हम लोग कैसे याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है लेकिन उसके बारे में हमने अभी तक कुछ जाना नहीं है, कुछ फेमस नहीं है, प्रचलित नहीं है और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा निकल गया है। इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। क्या होता है? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। इसका मतलब है एन अननोन एंट्री। अननोन एंट्री, किसी बड़े काम को निकला एक ही बार करके और बहुत फेमस हो गया, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ डार्क हॉर्स करेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है? एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज। क्रो का मतलब कौवा और फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। मतलब कि कौवा उड़ता है तो देखिएगा सीधे, जब उड़ता है तो वो सीधे जाएगा। इसका मतलब होता है इन अ स्ट्रेट वे, मतलब कि एकदम सीधे, एकदम सीधे। इन अ स्ट्रेट वे मतलब एकदम सीधे, एकदम सीधे रास्ते, एकदम सीधे रास्ते, मतलब कि एकदम सीधे जाना है। तो इसका मतलब एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या होता है? एकदम सीधे जाना। देख लीजिए इन अ स्ट्रेट वे, एकदम सीधे। और नंबर में हमारा क्या है देखेंगे? अ फ्लाइंग विसिट है। क्या है? अ फ्लाइंग विसिट है। अ फ्लाइंग विसिट का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग विसिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी दूरी जिसको हम उड़ करके तय कर सकते हैं, अर्थात फ्लाइट के द्वारा अगर तय कर सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही कम टाइम में हम उस दूरी को तय कर सकते हैं। अब फ्लाइंग विसिट का मतलब हमारा क्या होगा? अ वेरी शॉर्ट विसिट, मतलब बहुत कम समय में तय की जाने वाली दूरी को हम अ फ्लाइंग विसिट कहते हैं। बहुत कम समय में तय की जाने वाली दूरी, की जाने वाली दूरी को हम क्या कहेंगे? अ फ्लाइंग विसिट कहेंगे। अ फ्लाइंग विसिट कहेंगे, याद रखेंगे। अगला है हमारा 5 नंबर का अ सेक्रेड काउ होता है। देखिए सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है और काउ का मतलब गाय होता है, ठीक है ना। और गाय तो हमेशा पवित्र ही होता है। सेक्रेड काउ का मतलब हो गया हमारा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी तरह से आलोचना नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में भला बुरा नहीं कहा जा सकता है, उसको हम लोग सेक्रेड काउ कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्रेड काउ कहेंगे। देखिए इसका मतलब अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, जिसके बारे में हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, उसका वैसा है ही नहीं कमी उसमें कि हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अ सेक्रेड काउ, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति, समझ लीजिए आप लोग, इसको हिंदी में लिख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हम किसी तरह का आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ सेक्रेड काउ बोलेंगे। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। और डॉग्स ब्रेकफास्ट। आप सोच लीजिए डॉग का मतलब कुत्ता और ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता। अब कुत्ते का नाश्ता कैसा रहेगा? कुत्ता को आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए, वो करेगा क्या? इधर उधर सारे चीजों को पसार देगा, फैला देगा, छिटपुट कर देगा, ठीक है ना, मतलब टोटल मेस कर देगा, मतलब अव्यवस्थित कर देना। क्या कर देना? और डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब अव्यवस्थित, मतलब क्या होगा? डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब अव्यवस्थित होगा। अब बिहाइव ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, और मधुमक्खी के छत्तों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। जब उसको आप देखते हैं तो वहां पर सारी मधुमक्खियां क्या होती है? एकदम बिजी रहती है। बिहाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एकदम बिजी प्लेस। क्या होता है? बिजी प्लेस, एकदम बिजी जगह, एकदम
बीजी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, बीजी जगह को क्या कहेंगे, अ बीहाइव ऑफ एक्टिविटी, बीहाइव ऑफ एक्टिविटी। और बीहाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, याद रखना है इस वर्ड। ऑलथम्स की बात कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं, ऑलथम्स की बात कर लेते हैं। ऑलथम्स का मतलब देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर, तो जब हम पूछते हैं तो एक आदमी को हाथ उठाना चाहिए, एक व्यक्ति को हाथ उठाना चाहिए, वहां पर सारे लोग ऐसे ऐसे थम्स को कर लेंगे, ठीक है। वहां पर बेढंगा हो जाएगा कि नहीं, बेकार हो जाएगा कि नहीं। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, कलम से, कलम से का मतलब होता है बेढंगा, ठीक है ना, जो अच्छा ना हो, बेढंगा क्या होता है, बेढंगा होता है। एज डेफ्ट एज पुलिस होता है, एज डेफ्ट एज पुलिस, यहाँ पर पुलिस वर्ड आपका छुपा हुआ है, ठीक है ना। एज डेफ्ट एज पुलिस का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल मूर्ख जैसा, रियली सिल्ली, बिल्कुल मूर्ख होता है। एज डेफ्ट एज पुलिस का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। चलिए हमारा अगला देख लेते हैं, हमारा है आल्मा मेटर। क्या है आल्मा मेटर, आल्मा मेटर का मतलब होता है एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह जहां पर हमने शिक्षा पाया है, मतलब जहां पर हम लोग शिक्षा पाते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आल्मा मेटर। याद रखिएगा, इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन वेयर वी गेट एजुकेशन, एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, जहां पर हमें एजुकेशन मिलती है, ठीक है। चलिए देख लेंगे अगला हमारा, देखें एट लॉगर्स हेड है, एट लॉगर्स हेड है। आप एक लॉग को देखें, लॉग का मतलब क्या होता है, लकड़ी का बहुत बड़ा ही जो पोर्शन होता है उसको हम लोग, कटा हुआ भाग को हम लोग लॉग बोलते हैं। लॉग के आप दोनों सिरों को देखिए, हेड को देखिए, दोनों हेड को देखिए, दोनों तरफ आप देख लीजिए, एक दूसरे से कभी भी अटैच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। डिसएग्रीमेंट ऑन एवरीथिंग, कभी भी एक दूसरे से सहमति न होना, अर्थात असहमति। देख लीजिए ना, लॉग के दोनों पोर्शन को, जो लास्ट पोर्शन है, इंड है, उसको हम लोग हेड मान लेते हैं, वो दोनों एक साथ जुड़ सकता है क्या, कभी नहीं जुड़ सकता है, ठीक है ना, उसको काटना पड़ जाएगा फिर। इसका मतलब क्या होगा, डिसएग्री ऑन एवरीथिंग का मतलब होता है असहमति, असहमति। 1 मिनट टाइम, सॉरी। देखिए अल्मा मेटर जो है, इसका मैंने हिंदी में ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग अल्मा मेटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला 12 नंबर क्या जाते हैं, ऑल मून शाइन। देख लीजिए मेरे दोस्तों, क्या मून जो होते हैं वो चमकते हैं क्या, मून के पास अपना लाइट होता है क्या, नहीं ना होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऑल मून शाइन। इसका मतलब कि सारे चंद्रमा चमकते हैं, नो, नहीं चमकते हैं। वो अपना लाइट सूरज के प्रकाश से लेकर के रिफ्लेक्ट करके हम लोगों के पास भेजते हैं, ठीक है ना, कौन, चंद्रमा। इसका मतलब ये बात झूठा है। ऑल मून शाइन का मतलब बिल्कुल झूठा, ठीक है। कॉन्कॉक्ट है, बोलता है बिल्कुल, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा बोलता है। और मून साइन का मतलब क्या, बिल्कुल झूठा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। देखिए आप एग्जांपल में समझिए इसको, एक नट मैं दे देता हूं, नट आप लोग समझते होंगे लोहे का होता है, ठीक है ना, और उस नट को आप क्या करिएगा, अपने उसको क्रैक करके दिखाइए। क्रैक करके मतलब उसको तोड़ना है, ठीक है ना, उसको तोड़ करके दिखाइए। मुश्किल है या नहीं है, टफ है या नहीं है, कठिन है या नहीं है, बिल्कुल है। मतलब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, याद रखेंगे। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, कठिन, कठिन। चलिए नेक्स्ट है हमारा एन आर्म चेयर क्रिटिक। क्या देख लेते हैं, एन आर्म चेयर क्रिटिक। देख लीजिएगा आप लोग, एक व्यक्ति जो चेयर पर बैठ करके काम करता है, अगर आप उससे कोई सलाह लेते हैं तो वो कैसे सलाह दे सकता है, ठीक है। आप सोचिए, वो जब भी सलाह देगा वो ना प्रैक्टिकली नहीं दे सकता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली नहीं दे सकता। वो जब भी देगा वो सिद्धांतिक देगा, मतलब कि जो लॉजिकली कोई बात हो, ठीक है, मेंटली बात हो, ठीक है ना, वो एडवाइस सलाह दे सकता है, ये नहीं कि वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा सकता है, ठीक है ना, मतलब सैद्धांतिक देगा वो सलाह। मतलब एन आर्म चेयर का मतलब क्या हुआ, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। होता है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रैक्टिस के आधार पर जवाब न दे, बल्कि वो थ्योरी के आधार पर जवाब दे आपको, तो उसको एन आर्म चेयर क्रिटिक कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, एन आर्म चेयर क्रिटिक कहते हैं, मतलब कि आर्म चेयर पर बैठ करके वो खाली अपना दिमागी नॉलेज को दे रहा है ना, कि वो प्रैक्टिस करके बता रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला बात क्या है, अ चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। देखिए ब्लॉक का मतलब है किसी चीज का एक पार्ट का टुकड़ा होता है, कोई सब्सटेंस का, मैटर का टुकड़ा ले लेते हैं, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। तो जो टुकड़ा हमने निकाला वो टुकड़ा किसका है, वो टुकड़ा उसी ओल्ड ब्लॉक का है ना, उसमें से एक चीप निकालिए, थोड़ा सा काट करके निकालिए उसको। इससे पता चलता है क्या है हमारा, अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि अपने पिता, अर्थात जो बच्चे होते हैं पिता के हिस्सा है, मतलब अपने पिता के कैरेक्टर से मिलना, ठीक है ना, अपने पिता के कैरेक्टर से मिलना। होता है कि समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर जो है अपने पिता की तरह है, ठीक है। मेरे दोस्तों देखेंगे हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रिवीजन करते हैं। देखिए अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत ज्यादा जहां की जरूरत है वहां पर कम मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम, ठीक है ना। देखिए एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, सॉरी
एज द क्रो फ्लाइज यहाँ पर है, तो बोलता है कि एज द क्रो फ्लाई का मतलब इन अ स्ट्रेट वे, मतलब एकदम सीधे, ठीक है ना। चलिए क्या होता है इन अ स्ट्रेट वे, बोलता है अ फ्लाइंग विजिट। अब फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है, अब फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बहुत कम समय में तय की जाने वाली दूरी, ठीक है। अ सेक्रेड काउ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मेस। टोटल मेस का मतलब बिल्कुल इधर उधर अव्यवस्थित हो जाना, ठीक है ना। अ बिहाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अब बिजी प्लेस, एक ऐसा जगह जो बिजी हो पूरा, ठीक है ना। अगला ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, क्लमसी। क्लमसी मतलब बेढंगा, ठीक है ना। एंड डाफ्ट एज पुलिस का मतलब रियली सिली, बिल्कुल मूर्ख, ठीक है ना। बोलता है अल्मा मैटर का मतलब एक ऐसा जगह जहां पर हमने शिक्षा को पाया है, एजुकेशन को पाया है, ठीक है ना। एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या होता है, असहमति, डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगला क्या, ऑल मून शाइन का मतलब होता है बिल्कुल झूठा, कॉन्कप्टेड को हम लोग ऑल मून शाइन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्या, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, हार्ड नट मतलब डिफिकल्ट होता है, नट को क्रैक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, एन आर्मचेयर क्रिटिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको ज्ञान दे, एडवाइस दे, न कि प्रैक्टिस पर, ठीक है ना। अगला क्या है, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि अपने पिता के कैरेक्टर से मैच करना कोई भी चीज को। तो दोस्तों आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेज खत्म हो गया है, ठीक है ना। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, इसका अगला पार्ट मैं तुरंत ही लाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन करिए और याद करिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें इसे अच्छा लगता है, पता चलता है कि मुझ में और क्या कमियां हैं और क्या अच्छे हैं, हमें प्रोमोट करिए, ठीक है ना, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूँ इस वीडियो को, ठीक है ना। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।